माधवी लता जी, जी न्यूज पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माधवी लता जी, देश इस वक्त आपको सुन रहा है और मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। असदुद्दीन ओवैसी जी को लग रहा है कि वो शायद से आप बहुत ज्यादा टफ फाइट दे रही हैं और इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी जी का एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो एक बीफ शॉप पे, जहां पे गौ माता की फोटो लगी हुई है, उस गौ माता की फोटो वाले बीफ शॉप पे जाके वो कह रहे हैं कि काटते रहो। भैया, जो 1857 की सिपाही म्यूटिनी है, हम सब नहीं भूल सकते हैं कि उस वक्त मुसलमान भाई जो सिपाही थे वो सांड का मांस से बना हुआ और हिंदू भाई गांव के मांस से बना हुआ कार्ट्रिज को अपने मुंह से खोल नहीं सकते थे। इसकी वजह से सिपाही म्यूटिनी आया और वो सबसे बड़ा देश का स्वतंत्रता का लड़ाई शुरू हो गया है। ताज्जुब हूं मैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन जी ये भूल गए, इसीलिए होंगे क्योंकि वो गोरे चिट्टों के देश से बैरकला पढ़ के आए। मुझे ये बात समझ में नहीं आता। इसमें दो मुद्दे हैं मेरे लिए। मुद्दा एक, क्या उनके लिए मुसलमान सिर्फ बीफ काटते जिंदगी गुजारना है? उसके अलावा मुसलमानों का कोई खुद का कोई वजूद, कोई पढ़ाई, कोई ऐसा अहमियत कि ऐसा एक स्थान पढ़े लिख के रहना या एक अच्छी स्थाई पे सोसाइटी में रहना, इसका चाहत नहीं है उनको। मैं इनके सारे कैंपेनिंग में एक बार भी मैंने नहीं सुना एक छोटा बच्चा से कहते, एक लड़की से कहते हुए, एक नौजवान से कहते हुए, चलो भाई शाबाश, आप हमको वोट दीजिए, आपको ये पढ़ाएंगे, वो कराएंगे, आपके मोहल्ले साफ कराएंगे, ड्रेनेज साफ करवा देंगे, पक्के घर बनाएंगे। किसी पसमंदे से हम ये बात कहते हुए नहीं सुना है मैंने। एक ही रट लगाए हुए लोग, बीफ काटो, 2023 असेंबली इलेक्शंस में AMIM को नहीं वोट दोगे तो आपको बीफ खाने नहीं देंगे, और नहीं तो अरे देखो 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 इनके RSS वालों की जो वीडियो सही भी नहीं है उसको जो मोबाइल पैन करके दिखाते हैं, उसको दिखाकर नौजवान को भड़काते हैं। इनका मंदिर, मस्जिद, बीफ के अलावा क्या हमने कभी इनके जबान से तरक्की के बाद पसमंदों के लिए, हिंदू के लिए बात करते हुए सुना है? तो आप ये कह रही नहीं सुना है। तो आप कह रही हैं कि जी माधवी जी, आप कह रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि मुसलमान जो है वो हमेशा से पीड़ित रहे और गरीब रहे, क्योंकि ये जो बीफ वाला वीडियो है, गौर करने वाली बात एक तो आपने कही वो है, पर दूसरी बात ये माधवी जी कि उस वीडियो में वो पहले गौ माता की फोटो को देखते हैं, उसके बाद कहते हैं कि काटते रहो। आपको लगता है कि ये कॉन्शियसली इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं? जी, मैं आपको इसी मुद्दे पे उनका एक उदाहरण देती हूँ। वो मेरे पे इल्जाम लगाते हैं श्री राम नवमी के दिन, जहाँ पे मैं तीर चला रही थी उस फ्रेम में मस्जिद नहीं था। वो तीर चलाने के बाद वो मोबाइल को पैन कर मस्जिद दिखाते हैं। इसको वो कहते हैं जो गलत वीडियो बनाकर, पता नहीं किससे बनवाए, वो बनाकर मुझे वो वल्गर, किसी स्त्री का वल्गर शब्द इस्तेमाल करते हैं जो सच नहीं है उस वीडियो को पकड़कर। और सारे मुसलमान भाइयों से मतदान करते वक्त, करिए कम रिक्वेस्ट करते वक्त ये कहते हैं December 6 का हादसा को याद रखो। देखे किस प्रकार से वो कम्युनल भड़काऊ बातें कर रहे हैं। अगर ये इस प्रकार के मेरे वीडियो के ऊपर जो सही नहीं है उसको पकड़कर अगर वो गलत बात स्प्रेड करते हुए वल्गर कह सकते हैं, तो अब गौ माता को दिखाकर बीफ काटो कहने की बात को, ये तो सरासर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन हो गया है। तो अब आप बताइए, तो क्या इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? आपके क्या कहना चाहिए ऐसे इंसान को जो सही है? आपके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए फिर? तो मेरे हिसाब से सिर्फ कार्रवाई ही नहीं, ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही, सालों से ही भाग्यलक्ष्मी के ऊपर, हमारे मंदिर के ऊपर बद्दुआ दाग कहते हैं, जो ऐसे इंसान जो ये कहते हैं राम जी के ऊपर गाली देते हैं, कौशल्या मैया के ऊपर देते हैं और ये बदकम्मा ऊपर देते हैं, फिर भी इनको टिकट तैरने के लिए परमिशन मिलता है। गाय को देखते हैं, बीफ काटो, यहाँ के फतवा निकल चुका है। सुनिए आप,
जिस पर्सनल लॉ के बारे में ये लोग बात करते हैं उसका फतवा निकल चुका है रमजान के टाइम पर कि बीफ नहीं खाना चाहिए। तो खुद के कौम खुद के मजहब के अगेंस्ट जा रहे हैं ना, इनके पर्सनल लॉ से भी ये समन्वय होते नहीं चल रहे हैं, ना ही ये इलेक्शन कोड से समन्वय होके चल रहे हैं। अब आप बताइए, अब प्रजा, सारे भारत देश के प्रजा तय करना चाहिए ये किस प्रकार से इंसान है। और आखिरी सवाल लूंगा माधवी जी, 5 लाख फर्जी वोटर्स जो आपने कहा था वो हट चुके इलेक्शन कमीशन द्वारा। आपने मुझे पिछले इंटरव्यू में कहा था 5 लाख फर्जी वोटर्स हैं, इसी ने कहा है कि अब फर्जी वोटर इलेक्टोरल लिस्ट से हट चुके हैं। क्या इसको आप बड़ा डेवलपमेंट मानती हैं? फिलहाल हम इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करना चाह रहे क्योंकि हम सारे अपने फर्जी वोटर्स के जो है इंटरनेट में फिर टाइप करके चेक कर रहे हैं कि ये है या नहीं। इसके लिए हमको 2-3 दिन का टाइम लगता है। ठीक। इतने में 25 को भी एक फाइनल लिस्ट आएगा, उससे हम कंपेयर करेंगे, फिर आपके सामने बिल्कुल माधवी जी, मैं आपको अब और कैंपेनिंग में नहीं रोकना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माधवी लता जी, मेरे साथ एक्सक्लूसिवली ज़ी न्यूज़ पे माधवी लता जुड़ रही थी। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी को खुलकर उन्होंने चेतावनी दी है कि जो असदुद्दीन ओवैसी ने किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों,